एक बार सभी भक्त लोग बोलेंगे जय श्री सीताराम। वीर बजरंगबली बाबा की ये सुंदर कथा आपको बहुत ही आनंद देने वाली है। कहते हैं हनुमान जी ने काम बहुत किया, लेकिन हनुमान जी से भी ज्यादा हनुमान जी की पूंछ ने काम किया। आखिर ये बहनों भाइयों, पूंछ ने काम क्या किया? अरे क्या नहीं किया। हनुमान जी की पूंछ ने तो पूरी लंका ही जला दी। तो हनुमान जी की पूंछ ने बोलो कितना बड़ा काम किया। और लंका की बात छोड़ो, जब महायुद्ध राम और रावण में हो रहा था और जब हनुमान जी मैया का पता लगाने गए, जब जब लंका में प्रवेश किया तो पूंछ ने बहुत ही सुंदर कार्य किया। क्योंकि हनुमान जी अगर हाथ से एक राक्षस मारते थे तो पूंछ घूम करके दो चार को उठा के ऐसे पटक देती थी कि वो बेचारे दोबारा उठने लायक ही नहीं रहते थे। तो ये पूंछ हनुमान जी की इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि अन्य वानरों में इतनी ताकत नहीं थी, उनकी पूंछ ने इतना सब कुछ नहीं कर पाया जितना हनुमान जी की पूंछ ने किया। तो ये हनुमान जी की पूंछ इतनी ताकतवर क्यों है? क्या है इसमें राज? जानिए, ये बड़ी सुंदर कथा है बहनों भाइयों। एक समय क्या हुआ कि शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उन्हीं के साथ में बैठी थी आदि शक्ति स्वरूपा जगत जननी मैया पार्वती। शंकर भगवान को सोच रहे थे, तभी मैया पार्वती ने प्रश्न कर दिया, हे योगेश्वर, हे स्वामी भोलेनाथ, आज आप क्या चिंतन कर रहे हैं? कृपया मुझे भी बताने की कृपा करें। तो शंकर भगवान कहने लगे, देवी बताएं क्या? राज को राज ही रहने दो, इसी में भला है। पार्वती मैया कहने लगी, राज तो राज ही रहेगा, क्योंकि हमारे आपके सिवा इस कैलाश पर्वत पर तीसरा कोई नहीं है। इसलिए हे स्वामी, अपनी अर्धांगिनी देवी से राज छुपाने से क्या फायदा? तो आप मुझे बताने की कृपा करें। शंकर भगवान कहने लगे, अगर पूछना ही चाहती हो तो सुनो। कुछ समय बाद भगवान का अयोध्या में अवतार होगा और मेरे श्री नारायण राम रूप में अवतार लेंगे। फिर पार्वती मैया ने पूछा, भगवान भोलेनाथ कहने लगे, इसके बाद अवतार होने के बाद वो बड़े होंगे और बड़े होने के बाद जितने हत्याचारी राक्षस हैं उनका सर्वनाश होगा। क्योंकि सबका गुरु, सबका राजा तो हमारा चेला रावण है और रावण को भगवान मारने जाएंगे। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि भगवान की सहायता करूं तो कैसे करूं, क्योंकि मुझे भी वानर रूप में जाना पड़ेगा। भगवान को देवर्षि नारद जी ने ये श्राप दिया है कि आपके वानर भालू ही सहायता करेंगे। तो हे देवी, मैं यही सोच रहा हूँ कि वानर का रूप बनाकर और अपने प्रभु श्री राम की सेवा करूं। इसी बात पर पार्वती मैया ने दोनों चरणों को पकड़ लिया और पकड़ के मैया पार्वती कहने लगी, बहनों भाइयों, हे स्वामी, आपके बिना मैं कैलाश पर्वत पर कैसे रहूंगी? इसलिए हे नाथ, मुझ पे कृपा करें, हमें भी अपने साथ ले चलें। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और कहने लगे, देवी कैसी बातें कर रही हो? वहां तो युद्ध होगा, युद्ध में तलवारें भाले चलेंगे, बाण चलेंगे। भला तुम एक स्त्री होकर के कहां पर तुम्हें छुपाऊंगा? क्योंकि मैं तो राम जी की सेवा करूंगा और सेवा में तुम्हें कहां लिए लिए घूमूंगा। इसलिए आप यहीं पर्वत पर रहिए और सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल खाइए और कीजिए मेरा इंतजार, क्योंकि
रावण का संहार होने के बाद मैं यथाशीघ्र आऊंगा। मैया पार्वती के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मैया पार्वती, पत्नी तो पति की छाया होती है। हे नाथ, आप जहाँ जाएंगे मैं वहां जाऊंगी, क्योंकि मैं अकेले वक्त को गुजार नहीं सकती, इसलिए कृपा करके मुझे साथ ले चलो। शंकर भगवान कहने लगे, मैं कहाँ तुम्हें ले चलूं, मैं तो बनूंगा बंदर। पार्वती मैया कहने लगी, तो आप बंदर बन जाना, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बंदर के पीछे पूंछ होती है, मुझे आप पूंछ बना लें, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी पूंछ नहीं है, पति के बिना पत्नी की पूंछ नहीं होती है, इसलिए हे नाथ, मैं तुम्हारी पूंछ बन के जाऊंगी। भक्तजनों, बात भी सही है, बिना पत्नी के आदमी को कौन पूछे, जहाँ पड़ा तहाँ का पड़ा रहता है, कोई पानी की भी पूछने वाला नहीं है। पूछ तो तभी होती है जब पत्नी साथ होती है, और जिनके पत्नियां नहीं हैं उन्हें कौन पूछे। तो कहने लगे कि शंकर भगवान ने कहा, अगर तुम्हारी हार्दिक इच्छा है तो कोई बात नहीं, तुम बन जाओ हमारी पूंछ। इसी बात पर मैया पार्वती प्रसन्न हो गईं और हनुमान जी ने लिया अवतार बानर का। तो पार्वती मैया पूंछ बनकर उनके साथ आई। तभी तो हनुमान जी ने विवाह नहीं किया, क्योंकि सभी का विवाह हुआ, लेकिन हनुमान जी ने विवाह क्यों नहीं किया? भक्तजनों, ये राज है, हनुमान जी ने क्यों नहीं विवाह किया? अरे विवाह क्या करते जब पत्नी साथ है। हनुमान जी के साथ में उनकी पूंछ है, और बिना शक्ति के भक्ति नहीं होती, और बिना भक्ति के शक्ति नहीं होती है। तभी तो आकर के भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती ने भगवान श्री राम की सेवा की, और सेवा पाकर के संसार में नाम अमर कर दिया। आज भी हनुमान जी के गांव-गांव, दर-दर, घर-घर में पूजा हो रही है, और जो भी इनकी पूजा करते हैं तो समझ ले मैं शंकर भगवान पार्वती दोनों की पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि पूंछ तो साथ ही है, जगत जननी मैया साथ ही है, तो हनुमान अकेले नहीं है, महाशक्ति के साथ हैं। तभी तो इनको महावीर कहा गया है, इनके समान कोई वीर नहीं है, क्योंकि आदि शक्ति स्वरूपा इनके पीछे पड़ी है, फिर किस बात की चिंता है। तो ये है राज हनुमान जी की पूंछ का। तो बहनों भाइयों, कथा सुंदर लगी हो तो हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और रोज नई नई कथाओं का आनंद लेते रहें। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। कमेंट में जय हनुमान जरूर लिख दें।